हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। दोस्तों वीडियो को पूरी संभाल कर देखना। दोस्तों आज हम इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों सिरिंज यानी कहाँ कहाँ इंजेक्शन हम लगाते हैं, कहाँ कहाँ इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, कौन सी सिरिंज बढ़िया है और क्या इसके उपाय हैं क्या नहीं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ जो है डॉक्टर संदीप सर हैं, हम इनसे बात करने वाले हैं सिरिंज के बारे में। तो सर मेरा पहला ही क्वेश्चन यही है कि सर इंजेक्शन कहाँ कहाँ हम लगाते हैं। देखो, पहली बात तो सिरिंज क्या होती है। पहले के जमाने में हम लोग जो सिरिंजें यूज करते थे वो वाकई में निकले होती थी और उनको स्टरलाइज करते थे। आप देखते होंगे जब छोटे होंगे तो कहीं जाते हो किसी डॉक्टर के पास, एक गैस होती थी उसके पास और उसमें सिरिंजें उबलती, निडल्स उबाली जाती थी और निडल्स जो थी वो उबाली जाती थी। अच्छा, उन्हें स्टरलाइज किया जाता था। तो पहले के जमाने में ये होता था, मगर अब जो जमाना है वो बदल गया है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा है क्योंकि जमाना बहुत मॉडर्न आ गया है। तो अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। अब जो भी सिरिंजें आती हैं वो वन टाइम यूज के लिए आती है, उसको डिस्पोजल कर दिया जाता है। ऐसी ही बहुत सी सिरिंजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर सिरिंज को एक ही बार यूज करते हैं। हाँ, अब सिरिंज सिर्फ एक ही बार यूज की जाती है जी। तो पहले मैं आपको सिरिंज के बारे में बताऊं कौन कौन सी अच्छी है, या पहले ये बताऊं कि कहां कहां पर लगाया जाता है। सर पहले ये बताएं सर कि इंजेक्शन हमारा कहां कहां पर लगाया जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो मेन जगह होती है, जो यहाँ पर हर आदमी व्यक्ति इंजेक्शन आराम से लगा लिया जाता है, वो होता है कूला। ग्लूटस मैक्सिमस नाम की एक मसल होती है। और इसमें क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये मसल काफी मजबूत और मोटी होती है, काफी मोटी होती है और इसलिए इस मसल्स पे ज्यादा ना वेन्स बहुत कम होती है, इसलिए इस मसल पे इंजेक्शन लगाया जाता है। जनरली आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले इंजेक्शन आपको कूल्हे पर ही लगाया जाएगा जी। और दूसरी जो मैं आपको बताऊं, दूसरी होती आईएम। वो भी आईएम है और ये भी आईएम है, इंट्रामस्कुलर। यहां पे लगाएंगे। डेल्टॉइड मसल होती है, ये भी मसल हमारी बहुत मोटी होती है, तो यहां पर लगाया जाता है डेल्टॉइड मसल में। ये तो हो गई आईएम की बात जी। और जो सबसे ज्यादा लगाया जाता है वो आईएम यहाँ पर बिल्कुल कोहनी पे, एल्बो जॉइंट के पास में जो भी मेजर वेन दिखे आप वहां पर लगा दीजिए, उसको कहते हैं आईवी। आप कलाई में भी देखेंगे, कहीं भी ऐसी मोटी वेन दिख जाए वहां पर आप इंजेक्शन को आराम से लगा सकते हैं। वेन पैर में भी दिख जाए तो आप वहां भी लगा सकते हो। मतलब जहां आपको एक बढ़िया वेन दिख जाए जिसमें आराम से कर दिया जाए, इंजेक्शन लगा दिया, वहां पर लगा सकते हो। दूसरा आता है सबक्यूटेनियस। देखो, सबक्यूटेनियस बहुत ही कम इंजेक्शन होते हैं। आईवी और आईएम सबसे ज्यादा इंजेक्शन होते हैं, मगर सबक्यूटेनियस बहुत ही कम होते हैं। और इंट्राडर्मल जो कि खाल में लगाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस भी खाल में ही लगाए जाते हैं, मगर उनको लगाने का सबका अलग तरीका है। तरीका सबका अलग अलग होता है। हाँ। तो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है आईवी वाला जो होता है सर, वो कैसे होता है सर? आईवी वाला मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और किस प्रकार से लगाया जाएगा और कौन लगाएगा, कहां पर लगाएगा, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो सबसे बढ़िया सिरिंज होती है दोस्तों, मेरे पास कई एक सारी सिरिंजें हैं, तो बहुत सारी ये सिरिंजें हैं। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो सिरिंज बढ़िया होती है वो होती है रामसंस की, उसके बाद सेफवे की आ गई, और जो ये दोनों सिरिंजें बहुत ही बढ़िया होती हैं, और डिस्पोबान की आ गई। ये तीनों सिरिंजें हैं बहुत बढ़िया। अब मैं सबसे बढ़िया आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। अभी इंजेक्शन मैं अपने कंपाउंडर से भरवाता हूं। एक ये हाईटेक की है, जो सबसे सस्ती सिरिंज है वो ये हाईटेक की है और हाईटेक की लोग बहुत यूज करते हैं। कंपाउंडर, ये इंजेक्शन भर के दिखाओ जरा तुम, ये लीजिए इंजेक्शन भर के दिखाओ। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे भरते हुए। अब ये इंजेक्शन भर रहे हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इंजेक्शन जब भी हम आईएम लगाते हैं तो उसमें दर्द क्यों होता है और जो कम पेनिक इंजेक्शन होता है वो कैसा। भरिए, फटाफट भरिए। हमारे कंपाउंडर ने इंजेक्शन भर के दे दिया है। अब ये हम आपको बताएं, ये देखिए, ये जो सिरिंज है ये सबसे घटिया सिरिंज है। अब सबसे बढ़िया परीक्षण जो होता है वो ये होता है, आप अपने नेल्स पर, ऐसे ही डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अपने नेल्स पर
अगर इसको ऐसे करेंगे तो यहां पर पूरा ये लाइन बन जाएगी, पूरी लाइन बन जाएगी। पूरी लाइन में आपको दिखा नहीं सकता पूरी लाइन बन क्योंकि ये जो टिप जो है ये खराब हो चुकी है। वहीं आप रामसंस की सिरिंज लेंगे तो एक बढ़िया आपको कमाल देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो सिरिंज और कैसे लगती है। आईवी भर लिया है और ये देखो इसकी एयर निकल गई, मगर लोग क्या करते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, ठोकते रहते हैं। लोग ऐसे ऐसे ठोकते रहते हैं, मगर क्या होता है पूरी एयर कंटामिनेटेड होती है, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस इसकी टिप पे लग जाएगा। अभी आप इंजेक्ट करोगे, मगर इसको ज्यादा देर तक इसको खुला नहीं रखना है। जो एयर होगी वो यहां पर आके रुक जाती है। अब देखिए मैं अपने इंजेक्शन लगवा रहा हूं, जितनी जल्दी आप इसकी कैप लगा दोगे वो बहुत फायदेमंद है। ये लीजिए आप इंजेक्शन लगा के दिखाइए मेरा। सर इसे पहले किस चीज से साफ करेंगे सर? ये पहले तो ये टॉर्निक्विंट बांधते हैं, यहाँ पर बढ़िया से बांधिए आप, यहाँ पर ऊपर बांधिए यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए, ये साफ करने का ये जो कॉटन होती है स्टरलाइज कॉटन है, और जो हमारे यहाँ स्प्रेड है वो बढ़िया स्प्रेड है, बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल है। और इससे जो साफ करने का तरीका है वो ऐसे करेंगे, इस वे में आप साफ करेंगे, इस वे में पूरा एरिया साफ कर देंगे। ये देखिए आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है, ऊपर से वो रहने दे, रुक जा, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है। मगर लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 रगड़ दिया, उसको पता ही नहीं। मगर ये तरीका गलत है, तरीका ये सही है। ये देखिए आप ऐसे करके पूरा स्टेरलाइज करना है पूरा। चलिए लगाइए मेरा इंजेक्शन लगाते हुए। ये देखिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। रुकिए, ऐसे नहीं करना है, पहले इसको खोलना है, टॉर्निक्विंट को खोलना है, और हिलाना नहीं है आपको। चलिए देखिए इंजेक्शन पूरा लग गया, बिल्कुल पैनिक नहीं है। और इसको ऐसे करके मोड़ देना है। 1 मिनट में क्लोटिंग टाइम होता है, 1 मिनट में क्लोट कर जाएगा। जब भी हम आईएम इंजेक्शन लगाएंगे पहले तो कपड़े को पूरा ढीला करवा दीजिए, उसमें कोई देखो शर्माने की बात नहीं, पूरा कपड़े को अलग करवा दीजिए और ऐसे आराम से पूरा साफ करिए। चाहे कोई शर्माए चाहे कुछ करवाए, पूरा आप साफ करिए। और बिल्कुल जो एंगल होगा वो 90 एंगल का होगा। लोग कहते हैं, और मैं आपको बताऊं, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और लोग पता है कैसे लगाते हैं, थोड़ा कैमरामैन आगे लाइए, बिल्कुल ऐसे टिप को अपने हाथ पे ऐसे कंटामिनेटेड कर देते हैं, इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे कहीं सिरिंज, अरे भाई सिरिंज नहीं टूटेगी, ये 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही इसको ऐसे इस टाइप का लिया गया। लोग ऐसे, अबे तुमने पहले ही इसको कंटामिनेटेड कर दिया, तुम क्या अंदर डालोगे फिर इंजेक्शन पकेगा। इंजेक्शन लगाने का डायरेक्ट तरीका है 90 एंगल का कोड, आप सीधा लगा दीजिए, बस बात खत्म करिए और हल्क पुश कर दीजिए। और लोग पहले खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, अरे ऐसे तुम काय को खींचते हो यार, ऐसे खींचने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आपकी समझ में आ ही गया होगा दोस्तों आईएम और आईवी इंजेक्शन कैसे लगाते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझाया कि इंजेक्शन क्यों पक जाते हैं। अगर आप बढ़िया से स्टेरलाइज नहीं करोगे, मतलब उस जगह को साफ नहीं करोगे बढ़िया स्प्रिट कॉटन से, और सही से रब न करके पूरी साफ नहीं करोगे, तो इंजेक्शन पकेगा। बढ़िया सिरिंज लोगे आप, जैसे डिस्पोवान की हो गई है ना, ये डिस्पोवान की हो गई, रामसंस की हो गई, और भी ये है आपकी सेफवे की, ये तीनों सिरिंजे मस्ट है, आप इनको यूज करिए। और मेरे हिसाब से कभी भी इंजेक्शन पकने का कोई भय नहीं रहेगा। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर इससे ये सिरिंज सर ये 3 ही प्रकार की आती बेस्ट हैं आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से ये 3 सिरिंजें बेस्ट है, बाकी अगर कोई बेस्ट सिरिंज आ गई होगी तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। सर गांव में कुछ केस ऐसे भी मिलते हैं जो सर कहते हैं कि इंजेक्शन लगने के बाद सर हमारा पक गया, वो पक गया इसीलिए, एक तो जो उसकी टिप होती है वो लोग ऐसे गंदगी से इंजेक्शन भरते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी जो इंजेक्शन है, जैसे आपका ये है मान लो, जो आप अगर इसको कैप को निकाल के सिरिंज को निडल को बहुत देर तक आप रखते हो, ऐसे घूमते हो, बहुत से डॉक्टर होते हैं अपने पूरे इधर इंजेक्शन भरा और पूरे चैम्बर में घूमे जहां भी उनका वो है, तो जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा वो इसमें इंसर्ट होगा, वो इसमें आ जाएगा, चिपक जाएगा, उससे इन्फेक्शन भी सर फैल सकता है। और जब आप इसको आईएम देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें इन्फेक्शन ही फैलेगा भाई साहब, इन्फेक्शन ही फैलेगा सर।
मेन काज ये है, दो काज है, एक तो आप अच्छे से साफ नहीं करेंगे और सिरिंज को घुमाएंगे पूरे में, उसमें इन्फेक्शन होगा। एक सबसे बेस्ट तरीका है, एक सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया है वो सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल अगर दोस्तों लगी है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों जिसको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों, उसको जानकारी हो सके दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।